और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। विधायक सरयू राय पर नोटिस जारी किया गया है। बन्ना गुप्ता ने मानहानि का केस दर्ज किया है। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से ये नोटिस जारी किया गया है। बन्ना गुप्ता पर लगाए गए थे फर्जीवाड़े के आरोप और जिसके तहत ये नोटिस जारी किया गया है। जमानतीय धारा के साथ नोटिस जारी किया गया है। कोरोना प्रोत्साहन राशि को लेकर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बन्ना गुप्ता ने मानहानि का केस किया था और उसके बाद चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। तो बड़ी खबर अब पी की बता रहे हैं, जहां पर सरयू राय को नोटिस जारी किया गया है। जमानती धारा के साथ नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर विधायक सरयू राय पर नोटिस जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि बन्ना गुप्ता के मानहानि का ने केस किया था और केस के कारण ये नोटिस जारी किया गया है। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से ये नोटिस जारी हुआ है। तो बड़ी खबर, बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाए गए थे और इस आरोप के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। कोरोना प्रोत्साहन राशि को लेकर के आरोप लगाया गया था और उस आरोप के तहत एमपी एमएलए कोर्ट के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। जमानतीय धारा के साथ नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बन्ना गुप्ता ने मानहानि का केस किया और उसके तहत सरयू राय को यह नोटिस जारी किया गया है। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बन्ना गुप्ता पर लगाए थे आरोप और उसी आरोप के तहत कोरोना प्रोत्साहन राशि को लेकर के आरोप लगाया गया था सरयू राय के तहत और सरयू राय को अब ये नोटिस जारी किया गया है। जमानतीय धारा के साथ नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक सरयू राय पर नोटिस जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए ये नोटिस जारी किया गया है। बन्ना गुप्ता ने मानहानि का केस किया और इस केस के तहत जो है नोटिस जारी किया गया है। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से ये नोटिस जारी किया गया है। कोरोना प्रोत्साहन राशि को लेकर के आरोप लगाया गया था और उसी आरोप के तहत मानहानि का केस किया गया, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानती धारा के साथ ये नोटिस जारी किया गया है। तो विधायक सरयू राय पर नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने मानहानि का केस किया था और इसका केस के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से ये नोटिस जारी हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर रांची से। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में आज भीषण आग लग गई। एक के बाद एक 9 बसें धू कर जल गई। गनीमत रही कि अगलगी की इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू जरूर पा लिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बस स्टैंड पर जो ये आग लगी महज एक हादसा था या फिर कोई बड़ी साजिश। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में धू कर जली बसें, 9 बसें खाक, जान माल का नुकसान नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बस स्टैंड में हादसा या साजिश। रांची के कांटा टोली का खादगढ़ा बस स्टैंड। यहां गुरुवार की सुबह सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा करीब 1 बजे अचानक 5 बसों में आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता, आग की तेज लपटों ने बसों को पूरी तरह चपेट में ले लिया था। बताया जाता है कि धुआं उठने के बाद बस में आग लगी और आग एक से दूसरे बसों में फैलती चली गई। धुआं जो है, धुआं बसेस दिखाई दे रहा है। आग लगने की वजह क्या है वो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस पर गंभीरता से जो दमकल विभाग है वो लगा हुआ है। बसों में आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई। देखते ही देखते बसों पर काबू भी पा लिया गया, पर 2 घंटे बाद फिर से कुछ और बसों में चिंगारी आग बनकर धधकने लगी। कोई कुछ समझता तब तक बसों का आधा हिस्सा खाक हो चुका था। तो गनीमत बनाइए कि रात नहीं था। रात होने से अगल बगल जितना गाड़ी रहती है ना, स्टाफ लोग भी सोया हुआ रहता है, सब पी खा कर सोया हुआ रहता है। घटना के बारे में तो हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी का किया हुआ। वजह यह है कि 2 गाड़ी उधर जलेगी, 3 गाड़ी इधर जलेगी, कैसे जलेगी इसे? बताया जाता है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, लेकिन बस अड्डे में लगी आग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि एक साथ बसों में आग कैसे लग गई? आग लगने पर क्यों नहीं पड़ी किसी की नजर? बसों में आग लगना हादसा था या साजिश?
न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजधानी रांची के मुख्य बस स्टैंड खादगढ़ा में एक के बाद एक 9 बस में आग लग गई और महज 2 घंटे में देखते ही देखते आग की लपटें पूरे बस स्टैंड में फैलती चली गई। लोगों ने बस स्टैंड के अलग अलग हिस्से में आग लगने पर सवाल भी उठाए हैं। इस घटना में बस मालिकों को तो लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची के सबसे मुख्य खादगढ़ा बस स्टैंड में देखते ही देखते कुछ घंटों के अंदर 9 बसों में एक पर एक आग लगती चली गई। सामने देखिए किस तरीके से आग की लपटों ने बस को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। एक तरफ जहां पर पहले 5 बसों में आग लगी, वहीं दूसरी ओर इसके बाद 4 बसों में आग लगी। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बस स्टैंड के 3 अलग अलग कोनों में आग लगी है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आग इतनी भीषण थी, आग की लपटें जो है बस को इस तरीके से काबू पर था कि दमकल विभाग भी इस पे आग पे काबू करते करते बुरी हालत हो गई थी। लगभग 3 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद आग को बुझाया गया है। वही कई लोग जो थे यहाँ पर भीड़ लगा गए थे, कई लोग जुटे थे जो जानने के प्रयास में थे कि किस तरीके से बस स्टैंड में आग लगी है। जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी काफी परेशान नजर आए। एक पर एक इतनी सारी आग लगी है। कितना बस दिखा जलते भैया? कितना बस दिखा जलते हुए? अभी तो हम आए। कितना बस दिखा है? 9 बस जल गई है ना? नहीं, 8 बस। 8 बस। और आग कितना बहुत तेज था आग का वो? ये और नहीं देख पाए। बुरी तरीके से जो बसेस हैं वो 9 से भी ज्यादा बसेस हैं आग लगी। दमकल विभाग की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का जो है प्रयास वो कर रहा था। बता दें कि सबसे बड़ा सवाल जो कुछ स्थानीय भी कर रहे हैं ये वो है कि बस स्टैंड के 3-3 कोनों में, अलग अलग कोनों में आग की लपटें पहुंची तो पहुंची कैसे? अगर एक दूसरे से बस में आग भी लगती है तो वो एक कोना हो सकता है, लेकिन 3 अलग अलग हिस्सों में अचानक से इस तरीके से बेताशा होकर आग लगना खुद में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दुमका में रेलवे पर कोल डंपिंग यार्ड शुरू करने के लिए सैकड़ों पेड़ को कटवा देने का आरोप लग रहा है। हैरत की बात है कि रेलवे ने इसके लिए वन विभाग से भी अनुमति नहीं ली है। रात के अंधेरे में पेड़ को काटने का आरोप लग रहा है और वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये मामला है शहर से सटे कुरबा गांव के पास का। वन विभाग ने बीजेआर कंपनी के जीएम सहित 5 लोग पर पेड़ काटने का मामला सीजे कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। वन विभाग के द्वारा संबंधित एजेंसी बीजेआर माइनिंग, रेलवे के कुछ पदाधिकारीगण एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर होशियारवाद दर्ज किया गया है। प्रारंभिक शुरुआत की जांच चल रही है। अंतिम अभियोजन के बाद सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लगभग 500 पेड़ के करीब वहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है, तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उचित कार्रवाई की जाएगी। बिना किसी अनुमति के, बिना वन विभाग की अनुमति के यहाँ पर रेलवे विभाग और बीजेआर कंपनी के दोनों की मिलीभगत से यहाँ पर सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं दुमका के कुरुआ रेलवे स्टेशन के समीप में, जहाँ पर परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बीजेआर कंपनी काम कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोयला यार्ड बनाने को लेकर जो दुमका के रेलवे स्टेशन के समीप चल रहा है उसको स्थानांतरित करने को लेकर यहाँ पर कोयला यार्ड बनाना है, उसके लिए बीजेआर कंपनी काम कर रही है। और बीजेआर कंपनी और रेलवे विभाग के दोनों की मिलीभगत से यहाँ पर देर रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए तकरीबन 542 पेड़ों को यहाँ पर काट दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से सैकड़ों पेड़ों को यहाँ पर काट दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कुरुआ रेलवे स्टेशन के समीप का ये जगह है, वहाँ पर यार्ड बनाना है, कोयला डंपिंग यार्ड यहाँ पर बनना है और इसको लेकर जो है बिना किसी अनुमति के सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया गया। आप तस्वीरों में जहाँ तक देख पा रहे होंगे वहाँ तक आपको जो पेड़ों की कटाई है वो दिख रहा होगा। आपको जो पेड़ को काटा गया वो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जितने भी पेड़ काटी गई हैं उसका जो अवशेष बचा हुआ था वो तक यहाँ पर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, जो देर रात यहाँ पर से सभी को हटा दिया गया। जब इसकी सूचना जब वन विभाग को मिलती है, वन विभाग यहाँ पर आता है और उसके बाद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराया जाता है। जिसके बाद जो है ये बीजेआर कंपनी के महाप्रबंधक और वन विभाग के 5 अधिकारी सहित कुल 5 लोगों पर अभी फिलहाल सीजेएम कोर्ट पर इस पर मामला दर्ज किया गया है।
मामला इतना बड़ा है कि किस तरीके से बिना अनुमति, बिना वन विभाग की अनुमति लिए हुए ही यहाँ पर जो है सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और इस पर कार्रवाई कब तक होती है? नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। खबर चतरा से है, जहां गिद्धौर थाना क्षेत्र के इचाक गांव में खुल रहे माइंस का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर माइंस खुलता है तो यहां काफी नुकसान होगा, क्योंकि जिस जगह पर माइंस खुल रहा है उस जगह पर खेती की जाती है। वहीं माइंस खुलने से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। लोगों का आरोप है कि माइंस का विरोध करने पर संचालक उन्हें झूठे केस में फंसा देते हैं। लोगों ने माइंस का काम रोकने के साथ ही डीसी से इसकी जांच कराने की मांग की है। ऐसे नौकरी चाकरी वाले नहीं हैं, हम लोग इसी से उपजाऊ करके और इसी से जीने खाने का काम करते हैं। जो हम लोगों को, जो हम लोग शांति है किसी तरह से सो अशांति करने के लिए वो दबाव बनाए हुए हैं और हर हमेशा जो है सो हम लोगों के ऊपर ऐसे दबाव दे करके और माइंस खोलने की बात करते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे मिलते हैं गांव में ला करके सुबह शाम दोपहर आकर के सबको दबाव देते हैं। मेरा घर देखिए सामने है और बताइए यहाँ से पत्थर का चट्टान जब गिरेगा तो मेरा आंगन में गिरेगा, हम लोग यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? यहाँ का जनता सबका कहना है कि माइंस नहीं हो। यही सरकार से हम आग्रह करते हैं, यही नेता लोग से हम आग्रह करते हैं, यही सबसे कहते हैं। और हमारा ग्रामीण का जो है 2-4 गो दलाल लोग है, बिचौलिया लोग है, वो गांव में मतलब पैसा खा करके उस सब से दारू पी करके और यहाँ जो है परमेश्वर से हम लोग को आपस में कटवाना मरवाना चाह रहे हैं। तो इचाक में खुल रहे माइंस का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि माइंस खुलने से उन्हें भारी नुकसान होगा। उनके घर आंगन को में बड़े बड़े माइंस गिरेंगे, जिससे उनका नुकसान होगा और इसको लेकर के वो विरोध कर रहे हैं। डीसी को इसकी शिकायत की है और शिकायत करने पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है उन पर में, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और डीसी को इसकी शिकायत की गई है। नारी शक्ति किसी से कम नहीं और इसे एक बार फिर साबित कर दिखाया है रांची की बेटी शिवानी ने। हाथ में तलवार लेकर जब शिवानी चलती है तो बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। शिवानी अपने इस हुनर के जरिए नारी सशक्तिकरण का भी सार्थक संदेश दे रही हैं। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हाथ में तलवार, गजब की फुर्ती और पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम करने के लिए बिजली सी तेजी, ये है शिवानी। उम्र है 27 साल, लेकिन तलवारबाजी का शौक ऐसा है कि चर्चे दूर दूर तक किए जा रहे हैं। हाथ में तलवार लेकर जब शिवानी चलाती है तो रानी लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है। आखिर कैसे मिली शिवानी को तलवारबाजी की प्रेरणा, खुद सुनिए शिवानी की जुबानी। बचपन में झांसी की रानी को देखते थे तो ना सिर्फ देखते थे, लगता था कि अपने अंदर भी वो शक्ति जागृत हो और उन्हीं की प्रेरणा है ये। और फिर मेरी माँ जो है वो भी काफी प्रेरित हैं, उन्होंने ये तलवार घर में लाई थी और फिर इस तलवार को देख के खुद ब खुद ही मेरे अंदर की शक्ति बोलने लगी कि चलो अब अपने अंदर को जगाते हैं, अंतरात्मा को जागृत करते हैं। क्षत्रिय परिवार से ताल्लुकात रखने वाली शिवानी को बचपन से ही तलवार चलाने का शौक है। भारी से भारी तलवार के साथ भी शिवानी इस आसानी से करतब दिखाती है कि लोग अवाक रहकर देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ शिवानी ये भी संदेश देती है कि नारी किसी से कम नहीं है। महिलाओं को ये समझाना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे राम जी थे, जिस तरह हमारी सीता माँ थी तो काया से अति कोमल, मन से अति निर्मल, पर वक्त आने पर शत्रु का संहार भी जानती थी। तो बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं के लिए वो अपने घर पर, अब जो कि अपने घर पर ही सुरक्षित नहीं है, वो सशक्त बने, बलवान बने और अपने शत्रु का सामना करे, चाहे वो शत्रु कैसा भी हो। और ये जो तलवार है, ये हाथ में आते ही एक अलग ही शक्ति आती है, अंतर आत्मा की एक शक्ति जागृत होती है, चाहे आप उसको दैवीय शक्ति समझिए या फिर अपनी इनर फीलिंग समझिए, और हर स्त्री के अंदर ये है। शिवानी तलवारबाजी के साथ लठबाजी में भी पारंगत है। आखिर पुरुषों के वर्चस्व वाले खेल में एक महिला होते हुए भी अपने प्रतिभा का परचम लहराना कोई आसान काम नहीं दिखता।
तलवारबाजी में कितना अनुभव लगा, कितना प्रैक्टिस लगा, कितने साल से कर पा रही हैं? मुझे लगता है कि ये जज्बे की चीज है। जिसके अंदर जज्बा है उसके अंतरात्मा में अपने आप ही ये शामिल हो जाएगा, और जिसके अंदर जज्बा है वो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का काम है, वो आराम से सीख जाएगा अगर डेली प्रैक्टिस करता है तो। एक महिला का जो किरदार है वो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें से एक किरदार ये भी होता है जो सामने तस्वीरों के जरिए हमने बयां किया कि किस तरीके से सशक्तिकरण की बात आती है तो महिला उसमें भी 4 कदम आगे है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला का आज घूरती रथ यात्रा के साथ समापन हो गया। शाम 4:15 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुमित्रा के विग्रह को मौसीबाड़ी से जगन्नाथपुर मंदिर लाया गया। इसके बाद मुख्य मंदिर के कपाट को बंद करने की परंपरा निभाई गई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने मुख्य मंदिर पहुंच चुके हैं और अब जो है उनके जो विग्रह है, भाई कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का जो विग्रह है उस विग्रह को मुख्य मंदिर यानी बैकुंठ धाम ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और देख सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है और लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से भक्तों को जो उत्साह है भक्तों का उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये रथ मेला एक महज रथ मेला नहीं, एक रिश्तों की कहानी है, पति पत्नी के बीच की कहानी है, रूठने मनाने की कहानी है। हमारे साथ पुजारी जी हैं, बोले कि ये जो रिश्ता है भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का माँ लक्ष्मी से रूठने का क्या है, अब क्या है? मैंने अभी जाएंगे तो इतना दिन तक वो मौसी बाड़ी चले गए थे, इसलिए बिगड़ी हुई है माँ लक्ष्मी, इनको अंदर घुसने नहीं देते हैं और बहुत मनाने के बाद इनको अंदर जाने का आदेश होता है, तब ये अंदर जाते हैं। यहाँ पे प्रभु अभी पहुँच गए हैं, हमारे बलभद्र स्वामी, माँ सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु 9 दिन के बाद अभी आए हैं हमारे प्रभु। बीमार थे, उसके बाद मौसी बाड़ी में अब आराम किए। ननिहाल जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबको पसंद होता है, प्रभु को भी पसंद है। प्रभु गए तो जरूर अपने भाई बहनों के साथ, लेकिन जब वो दर्शन के लिए गई तो पंडित जी ने दरवाजा बंद कर दिया था, ऐसी प्राचीन कथा है। तो जब दरवाजा बंद करने के कारण उनके दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने गुस्से में रथ के एक पहिए पे लात मार दी और फिर वो वापस आ गई। आज प्रभु आ रहे हैं तो माँ का रूठना भी बनता है। देखिए माँ का रूठना बनता है, तमाम जगन्नाथ महाप्रभु उन्हें मना लेंगे और माँ फिर दरवाजा खोलेंगी और फिर से महाप्रभु का सभी दर्शन, जितने भी भक्त जन है वो दर्शन करेंगे। देखिए जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो देख रहे जिन रिश्तों में जुड़े हों, दरअसल ये रथ यात्रा एक हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। ये किस तरीके से पत्नी जब रूठती है तो समझिए कि एक आम इंसान हो या भगवान, कहानी वही है। मान मनोबल होता है, रूठने मनाने का दौर चलता है, अंत में मनाना पति को ही पड़ता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने 13 मई को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पहुंच पथ की बदहाल तस्वीर दिखाई थी। हमने दिखाया था कि आखिर किस तरह CUJ जाने वाले छात्र और कर्मचारी जान हथेली पर लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। खबर चलने के बाद अब राज्य सरकार ने मुख्य मार्ग से यूनिवर्सिटी जाने वाले पहुंच पथ के निर्माण को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से करीब 2 किलोमीटर की सड़क के निर्माण के लिए 53 करोड़ 44 लाख की राशि मंजूर की गई है। खुशखबरी है और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र न्यूज़ 18 के लोग हैं। आप लोगों ने इतना प्रयास किया हमारे लिए, साथ ही राज्य सरकार ने भी अंतत्वगत्वा स्वीकृति दे दी है, रोड बनने जा रही है। हमारे कुलपति प्रोफेसर सिद्धि भूषण दास सर, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि ये रोड जल्दी से जल्दी सड़क की योजना पास हो जाए और अब जाकर के कुछ फ़ायदा हुआ है। हमारी एक सहकर्मी नेहा जी, जिनका स्वर्गवास कार एक्सीडेंट में रोड खराब होने के चलते हो गया, उन्हें भी मैं नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब आगे किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। और साथ ही यह भी आशा करता हूं कि राज्य सरकार जो बाकी रैयतों का पैसा देना है वह भी जल्द से जल्द दे देगी, ताकि आने वाले भविष्य में यह विश्वविद्यालय निखर करके पूरे झारखंड के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। खबर पाकुड़ से है, जहां मानसून के आगमन के साथ ही हिरणपुर का इलाका साइबेरियन क्रेन के आने से गुलजार हो गया है। किसानों के लिए खुशहाली और मानसून का पैगाम लेकर आने वाले साइबेरियन क्रेन यहां मानसून के आने की सूचना देती है। वहीं साइबेरियन क्रेन के सुरक्षा के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड में है और इसे लेकर पार्क में खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी का यहां किसी भी तरह से शिकार करना मना है। साइबेरियन क्रेन हिरणपुर थाना कैंपस में भारी संख्या में हर साल आते हैं।
लोगों का मानना है कि जब ये पक्षी यहां आने लगते हैं तो मानसून में अच्छी बारिश होती है। बता दें कि पाकुड़ के हिरनपुर थाना कैंपस में ही ये पक्षी पहुंचते हैं और थाना परिसर के पेड़ों को अपना आशियाना बनाते हैं। जून में ये पक्षी आते हैं और अगस्त में फिर साइबेरियन लौट जाते हैं। तो हिरनपुर में साइबेरियन क्रेन की पक्षी पहुंच गए हैं। वहां का जो मौसम है गुलजार है। मानसून के समय में ये पक्षी यहां पर पहुंचते हैं और